अस्सलाम वालेकुम। खालिद इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है और उसकी जगह पर स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया है। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी 2026 से शुरू हो रहा है और 8 मार्च को इसका आखिरी मैच खेला जाएगा। ये वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में होगा। ज़्यादा मैचेस जो हैं वो भारत में होने का इम्कान है। बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से दरख्वास्त की थी कि उसके खिलाड़ी भारत में महफूज नहीं होंगे, इसलिए उसके मैचेस भारत के अलावा किसी और जगह पर रखे जाएं। आईसीसी ने बांग्लादेश बोर्ड को साफ इनकार कर दिया और ये भी कहा कि 24 घंटों के अंदर फैसला करें, और अगर आपने 24 घंटों के अंदर जवाब ना दिया तो फिर आईसीसी अपना फैसला करेगा। जब 24 घंटों में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जवाब नहीं आया तो आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह पर स्कॉटलैंड को दावत दे दी। ये नाइंसाफ़ी है क्योंकि बांग्लादेश फुल मेंबर है, टेस्ट, वनडे और T20 खेलता है। आईनी तौर पर पाकिस्तान हो, भारत या ऑस्ट्रेलिया, ये सब बराबर हैं। फिर क्या वजह है कि आईसीसी ने बांग्लादेश की बात नहीं सुनी और सिर्फ 24 घंटों में उसे निकाल बाहर किया। जब भारत ये कहता है कि हम पाकिस्तान में नहीं खेल सकते तो उसके मैचेस दुबई मुंतकिल कर दिए जाते हैं। नाजरीन, सवाल तो उठता है कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है। हालांकि बांग्लादेश बोर्ड की दरख्वास्त में वज़न है। बांग्लादेश की निकाली गई वज़ीर आज़म भारत में पनाह गुज़ीर हैं। बांग्लादेशी अवाम भारत से मुतालबा कर रहे हैं कि हसीना अबाजत को बांग्लादेश के हवाले किया जाए। यूँ एक कशीदगी का माहौल है, लेकिन आईसीसी हमेशा भारत के सामने घुटने टेक देता है। उसकी वजह बयान करने से पहले थोड़ा सा आईसीसी के बारे में आपको मैं बता दूं। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में वजूद में आई। 1993 तक उसका ऑफिस लंदन में था। फिर 1993 से लेके 2005 तक वो मोनाको में उनका दफ्तर था। ये कुछ टैक्स मामलात की वजह से वो वहाँ चले गए थे और 2005 से लेके आज तक उनका ऑफिस दुबई में है। इसकी मेंबरशिप भी 2 किस्म की है, फुल मेंबर और एसोसिएट मेंबर। फुल मेंबर को वोटिंग का हक है, टेस्ट क्रिकेट खेलने का हक है। आईसीसी के कुल 110 ममालिक मेंबर हैं और उनमें से सिर्फ 12 जो है वो फुल मेंबर है। स्कॉटलैंड अभी एसोसिएट मेंबर है। बांग्लादेश 2000 से फुल मेंबर है। आईसीसी का बुनियादी काम कवानीन बनाना, मेंबर ममालिक के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना, आर्मी टूर्नामेंट्स का इनेकाद करवाना और फिर जो आमदन हो उसकी तकसीम है। इस वक्त इसके जो 12 फुल मेंबर्स हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और आयरलैंड। अब आते हैं अहम तरीन सवाल की तरफ कि भारत की हर बात क्यों मानी जाती है। हालांकि आईनी तौर पर वो बाकी 11 फुल मेंबर्स जो हैं उनके हकूक़ बराबर हैं। आईसीसी की कुल आमदनी का 80 से 90% हिस्सा भारत की मार्केट से आता है। नाज़रीन, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से आपको सारा कुछ समझ आ जाएगी कि आईसीसी की कुल आमदनी का 80 से 90% हिस्सा भारत की मार्केट से आता है। ब्रॉडकास्टिंग के तमाम हकूक़ भारत के पास हैं। आपको मालूम होगा कि इस वक्त आबादी के लिहाज से भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है।
جہاں کرکٹ کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے۔ لوگ کرکٹ دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں جاتے ہیں اور کروڑوں کے حساب سے ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھے ہیں۔ آئی سی سی کی سالانہ آمدنی میں سے 38 یا 39 یعنی 38 سے 39% تک بھارت کے حصے میں آتا ہے۔ آن گراؤنڈ سچویشن مطلب ہے کہ اصل جو صورتحال وہ نہیں جو آئی سی سی کے کاغذوں میں لکھی ہے۔ بھارت کے برابر کوئی دوسرا ملک نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش جیسے فل ممبر کی نہ صرف درخواست نہیں مانی گئی بلکہ صرف 24 گھنٹوں کا یہ ایک قسم کا الٹیمیٹم تھا کہ چلیں نکلیں۔ یہ رویہ توہین آمیز رہا ہے۔ بات صرف آئی سی سی کی نہیں، جس ملک کے پاس بھی اکنامک پاور یا ملٹری پاور ہوگی، قوانین یا اصولوں سے ماورا اس کی بات مانی جائے گی۔ بہرحال کرکٹ کی گیم کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اور دوسرے ممالک کو مل کر آئی سی سی کے قوانین اور اصولوں کے ساتھ ہونا چاہیے اور انصاف کی بات کرنی چاہیے۔ ناظرین، آئی سی سی کے علاوہ دنیا کے حالات دیکھیں تو پنجابی کا ایک سینگ ہے، محاورہ کہہ لیں کہ زور آور دا ستے میاں سو، یعنی کہ جو زور آور ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے، اس کا 7x20 جو ہے وہ 100 ہی ہوتا ہے، یعنی کہ زور آور جو ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے۔